दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल कराया था और उसमें से जो कुछ सवाल थे बच गए थे, तो उन शेष सवालों को, बचे हुए सवालों को हम इस वीडियो में हल कराएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट, ये 11 नंबर क्वेश्चन है और इसी से आज की वीडियो शुरुआत होगी। तो देखिए, इसको हल करना है तो सबसे पहले हम इस छोटे कोष्ठक से शुरुआत करेंगे। छोटे कोष्ठक को तोड़ना शुरू करेंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो हम पहले ये सोचेंगे कि साइन में किसका मान 1/2 होता है और वही मान को यहाँ पर रखेंगे ताकि ये साइन से साइन समाप्त हो जाएगा और आगे कास वाला को हल कर सके। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1/2 साइन में 30 अंश का मान होता है। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करें। ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स 2 कास और यहाँ पर 2 sin इनवर्स 1/2 है। 1/2 को हम लिखेंगे साइन π/6 यानी कि साइन 30 अंश। यहाँ महिला कोष्ठक बना लिया जाए और यहाँ पर छोटा साइन 30 अंश। और देखिए यहाँ पर भी इनवर्स है, यहाँ पर भी इनवर्स कर लीजिए, छूट गया था। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 का मान साइन π/6। अब इस साइन इनवर्स से ये साइन समाप्त हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 tan इनवर्स 2 cos इनवर्स, ये 2 बचेगा और साइन से साइन समाप्त हो गया तो यहाँ इनटू में बचेगा π/6 और ये मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब इस 2 से 6 को कटा देंगे तो 3 बार में कटेगा और ये बच गया 2 cos इनवर्स पाई और बटा में 3, ये बच गया। अब कास में हम ढूंढेंगे कि कास π/3 का मान कितना होता है। कास π/3 का मान कितना होता है, तो अगले स्टेप में tan इनवर्स 2 और कास π/3 यानी कि कास 60 अंश का मान 1/2 और 2 से 2 समाप्त हो गया तो टोटल हमारा बचा tan इनवर्स 1। अब 1 tan में कितने अंश का मान होता है, तो हम जानते हैं कि 45 अंश का होता है। तो ये हो गया tan 45 अंश, जिसको π/4 लिखा जाता है और ये tan से tan समाप्त, तो टोटल हमारा आंसर आ गया π/4। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार और समझ लीजिए आप, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको ये ढूंढना है कि साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो हम जानते हैं कि 30 अंश का मान होता है और 30 अंश को रेडियन में π/6 लिखा जाता है। तो इसको लिख लेंगे 1/2 की जगह पर, फिर ये साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, बचेगा 2 × π/6, फिर 2 से इस 6 को कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा तो यहाँ से अब π/3 बच गया। फिर कास π/3 यानी कि कास 60 अंश का मान 1/2, फिर 2 से 2 को कटा देंगे, यहाँ 1 बचेगा और tan इनवर्स 1 बचा हुआ है और 1 tan में 45 अंश का मान होता है जो रेडियन में π/4 होता है। उसके बाद tan से tan समाप्त, तो π/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है काट tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a। तो ये जो कोष्ठक में दिया हुआ है बिल्कुल एक सर्वसमीका के रूप का है। कौन सी सर्वसमीका के रूप का है, हमने आपको बताया था एक सर्वसमीका tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। ये सर्वसमीका को हम पिछली वीडियो में सिद्ध भी करा चुके हैं और इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी सर्वसमीका के आधार पर लगाएंगे। ठीक है, तो बस हमारा अंतर इसमें यह है कि यहाँ पर a दिया हुआ है और यहाँ पर x है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमको ये रहना चाहिए कि यहाँ की वैल्यू अगर सेम हो गई और यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ काट इनवर्स है और यहाँ की वैल्यू सेम है तो π/2 हमारा आ जाएगा। तो सेम इसमें इसको रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, काट इनवर्स, क्योंकि इनवर्स नहीं है काट, ये π/2 बन गया। टोटल इतना की वैल्यू π/2। अब काट π/2 और काट 90 अंश का मान 0 होता है। तो ये हो गया सिंपल सा हमारा आंसर। बहुत ही छोटा सा सवाल, मासूम सा सवाल था। ठीक है, ये सर्वसमीका को आप याद रख लीजिए, ये सर्वसमीका है जो हम सिद्ध करा चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ तो स्टूडेंट्स 13 नंबर क्वेश्चन ये हमारा है tan 1/2 कोष्ठक में sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमने पिछली वीडियो में एक सर्वसमीका बताया था, ये वाला
2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। और ये जो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसी सरसमीकरण का यूज करके इस सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan 1/2 और ये इतना जो दिया हुआ है इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स नहीं सॉरी tan 1/2 और ये जो वैल्यू दी हुई है यह इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हम इतना के स्थान पर इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स x और प्लस ये वाला वैल्यू दिया हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ये वाला मान इसके बराबर है। और सॉरी यहाँ देखिए मिस्टेक हो रहा है, x कर लेंगे, ये वाला वैल्यू इसके बराबर है। लेकिन जो देख रहे हैं ये x है तो यहाँ पर भी x है, और जब ये y हो जाएगा सवाल में तो यहाँ पर भी हम y रख लेंगे, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कर लिए 2 tan इनवर्स y। आशा करते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये इस वैल्यू के बराबर और ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये भी सूत्र इसके बराबर होता है। बस x के स्थान पर इसमें y है तो हम भी x के स्थान पर y रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। tan 1/2 और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। tan और ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो यह भी एक सरसमीकरण है और इसका मान होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स वाई। इस सरसमीकरण का मान यह होता है, यहाँ tan से tan समाप्त हो जाएगा तो टोटल बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमारा अगला सवाल 14 नंबर, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा अगला सवाल है और इस सवाल से हमको x का मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन को हम उस पक्ष में भेजेंगे, ठीक है। साइन को उठा करके भेज देंगे इधर, तो ये इधर हमारा बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर, इधर साइन जाएगा तो साइन आकर इधर साइन इनवर्स और ये जो 1 है पहले से ही मौजूद है, साइन इनवर्स 1 बन गया। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1 जो होता है साइन में 90 अंश का मान होता है, तो 1 की जगह पर हम साइन 90 अंश रखेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 की जगह पर साइन 90 अंश, और 90 अंश को लिखते हैं π/2, तो यहाँ π/2 लिख देंगे। ये साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर यहाँ पर बस π/2 बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे कि cos इनवर्स x को हम उस साइड में भेजेंगे, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x। और हमने एक सरसमीकरण आपको बताया था ये वाला कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x बराबर π/2, और यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन इनवर्स x का मान, साइन इनवर्स x तो π/2 है और cos उधर जाएगा तो ये बनेगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x का मान π/2 माइनस cos इनवर्स x हो गया। तो यही रखेंगे इसकी जगह पर, पूरा इसकी जगह पर साइन इनवर्स x, तो हमारा बन गया ये साइन इनवर्स 1/5 बराबर इतना का मान निकाला हमने साइन इनवर्स x। पुनः साइन इनवर्स समाप्त हो जाएगा तो इधर बचेगा 1/5 और इधर x, अर्थात x का मान 1/5 हो गया, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स एक बार और इसको समझ लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन को हम उस साइड भेज दिए, यहाँ पर साइन इनवर्स बन गया, और साइन इनवर्स 1 को हम साइन 90 अंश यानी कि π/2 रख सकते हैं। फिर यहाँ साइन से साइन समाप्त हो जाएगा तो ये π/2 बचेगा, π/2 उसके बाद cos इनवर्स x को उस साइड भेज देंगे तो ये इतना बन गया। और चूंकि हम जानते हैं कि एक सरसमीकरण होती है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो यहाँ से साइन इनवर्स x का मान निकाल लेंगे
तो आएगा पाई बटा 2 माइनस cos इनवर्स x, और यहाँ रख देंगे तो ये sin इनवर्स x, sin इनवर्स x से sin इनवर्स x, नहीं सॉरी, sin इनवर्स से sin इनवर्स समाप्त होगा तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा 1/5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर ये दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके वैल्यू π/4 है, तो हमको x का मान बताना है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सरसमिका के रूप का सवाल है, ये हमारी सरसमिका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का है, तो हम उसी पर इसको हल करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई अपन x माइनस वाई होता है, ये पूरी वैल्यू x की जगह, ये पूरी वैल्यू y की जगह रखेंगे, तो हमारा इस प्रकार बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 बटा में x प्लस 2 और पूरा का बट्टा 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया और इतना का मान π/4 है। अब इसको हम लसा लेकर के हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। चूंकि आप tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए, ठीक है, tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, यहाँ से समाप्त हो गया। तो इसको हम हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दें और एलसीएम के रूप में ये दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ एलसीएम के रूप में x माइनस 2 x प्लस 2 आ गए। ठीक है, और गुणा इसका कर दीजिए इसमें, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, थोड़ा गुणा 60 में हुआ है, आप अपने हिसाब से गुणा कर लीजिएगा। इसके बाद ये हो गया पूरा बट्टा और फिर से इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, और एलसीएम होने के बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा टोटल x स्क्वायर माइनस 4 a माइनस बी, ए प्लस बी के रूप का है तो सीधे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस, और यहाँ पर इन दोनों का भी गुणा कर दें तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा tan π/4। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ऊपर से लगाएं। तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर जोड़ देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस x माइनस x समाप्त हो गया, माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, और नीचे देखिए ये भी समाप्त हो गया इससे, तो नीचे यह बचा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और tan π/4 इसका मान 1, tan 45 अंश का मान 1 होता है। इसके बाद ये भी हमारा समाप्त हो गया, इसको हम समाप्त कर दें और बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 और नीचे कितना माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 बराबर 1। इस 3 का इधर क्रॉस गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3। ठीक है, इसके बाद 2x स्क्वायर बराबर 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 माइनस 3 अर्थात 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2 और जब इधर से रूट हटाएंगे तो इधर आएगी कड़ी। ठीक, तो ये हो गया हमारा x का मान। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अगला सवाल 16 नंबर sin इनवर्स sin 2π/3। देखिए ये सवाल ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ से साइन से साइन को समाप्त कर देते हैं और 2π/3 आंसर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यह क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है -π/2 से लेकर के और π/2 तक ही होता है, और ये जो वैल्यू है इससे अधिक हो जा रही है, इसलिए इसको घटाना बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, और छोटा किस प्रकार करेंगे, देखिए साइन इनवर्स इसको हम लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और 180 को हम लिखते हैं क्या पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे कि इतना आ जाए, तो यहाँ पर आएगा π/3। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो सेम इसी के अनुसार इसको तोड़ देंगे और यहाँ साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, और जो आगे ये वैल्यू छोटी भी हो जाएगी। तो देखिए ये टोटल बन गया साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह π/3। अब साइन से साइन को समाप्त कर दीजिए तो ये आ गया π/3, जो कि इस रेंज के बीच में है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो हाँ तो स्टूडेंट्स
नेक्स्ट सवाल हमारा 17 नंबर, tan इनवर्स tan 3π/4। तो इस क्वेश्चन में भी हम tan से tan को समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है। जो कि क्यों नहीं करेंगे कि जो मान दिया हुआ है ये tan के रेंज से बाहर है, ठीक है। तो पहले इसको रेंज में लेकर आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि इसका भी मान π/2 से इतना के बीच में होता है, ठीक है। और ये जो मान है अधिक है, तो हम इसको इस रेंज में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स इसको लिखेंगे tan 180, इसको महिला कोष्ठक में कर लीजिए। tan 180 को लिखेंगे पाई और माइनस थीटा। थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, π/4, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और इसी पर ये बिल्कुल टूट जाएगा। तो ये हमारा बन गया tan इनवर्स या tan π/4। चूंकि ये मान ऋणात्मक है तो यहाँ ऋण चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद tan से tan को समाप्त करेंगे और माइनस π/4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इस रेंज के बीच में है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है 18 नंबर, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो देखिए ये यहाँ पर tan है और इस sin के रूप में है, तो हम इसको क्या करें, अगर इसको भी हम tan के रूप में बदल दें तो ये tan और cot के रूप में बन जाएगा। तो दोनों एक तरह के फंक्शन बन जाएंगे और इसको हम आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए ये, और इसके लिए हमने सौर समीकरण बताया था, sin इनवर्स x बराबर, sin इनवर्स x का मान tan के पद में ये होता है tan इनवर्स x/√1 माइनस x²। sin की वैल्यू का मान tan के पद में, और इसको भी हम cot से tan में बदलेंगे। ये तो tan में बदल ही जाएगा ये वाला, और इसको भी बदलेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है cot इनवर्स x/y बराबर, ये होता है tan इनवर्स y/x। अर्थात इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो एक cot से tan में चला जाएगा। तो चलिए इस पर लगा दें हम tan sin इनवर्स 3/5। तो इसको हम इस पर तोड़ दें, tan इनवर्स 3/5, क्योंकि ये पूरा x का मान लेंगे। तो ये हो गया 3/5 और अंडर रूट, यहाँ सॉरी यहाँ 1 है, 1 माइनस x²। तो x का मान कितना, 3/5 का स्क्वायर यानी कि 9/25। और सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 3/2 है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2/3। ये कोष्टक बंद, फिर से tan, और ये बन गया tan इनवर्स 3/5, 25 से कम 25 में 9 16, 16/25, और जब रूट को समाप्त करेंगे तो ये बन जाएगा 4/5, और ये 5 खत्म, और प्लस tan इनवर्स 2/3। इसके बाद ये बना tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 2/3। तो ये हमारी सौर समीकरण बन गई, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप की है। तो इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में हल करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं इसको समाप्त करके। तो इसको यहाँ से ऊपर से लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y। तो x प्लस y की जगह 3/4 प्लस 2/3, फिर से पूरा का बट्टा 1 माइनस x इंटू आई, तो 3/4 इंटू 2/3। इसको लासा लेकर के हल कर लिया जाए। tan इनवर्स 3 3 9, 4 दूना के 8, तो 9 प्लस 8, नीचे लॉसा हो गया 12। ये पूरा बड़ा वाला बट्टा बनाइए, और ये 4 3 12, 12 में से 6 निकलेगा 6, और एलसीएम के लिए यहाँ पर 12। तो ये 12 से 12 समाप्त, ठीक है। तो हमारा टोटल बचा tan इनवर्स 9 8 17, और 17 नीचे कितना, 12 में से 6 जा 6, tan से tan समाप्त हो गया, तो टोटल 17/6, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6। तो यहाँ पर भी cos से cos को हम समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि cos का जो रेंज होता है 0 से पाई तक ही होता है, और ये अधिक है, तो समाप्त नहीं करेंगे, इस मान को छोटा करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स cos
2 पाई माइनस कर देंगे पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 कर देंगे। ये 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, यहाँ से देखिए टोटल 6 दूना के 12 पाई में से 5 पाई निकल जाएगा तो ये 7 पाई आ जा रहा है हमारा, और इसके अनुसार हमारा थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो कास इनवर्स कास, और हमारा सूत्र होता है कास 360, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है, इसी के अनुसार ये चेंज हो गया तो आ गया 5 पाई बटा थीटा, सॉरी 6, और भी यहाँ से कास समाप्त हो जाएगा तो ये आ गया 5 पाई बाई 6, जो कि 0 से पाई के रेंज में है, अतः ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो चूंकि यहाँ पर साइन है तो इस 1/2 को साइन के रूप में ही लिखेंगे हम, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, इसको हम लिखेंगे साइन पाई बाई 6। साइन 30 अंश का मान 1/2 और यहाँ माइनस लगा दिए तो माइनस 1/2 चलाएगा। इसके बाद इस साइन से साइन को समाप्त कर देंगे तो यहाँ बचेगा पाई बाई 3, और ये माइनस, चूंकि साइन से साइन समाप्त हो गया, ये माइनस है और इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 3। इन दोनों को जोड़ दें हम तो टोटल ये बन जाएगा 4 और 2, यानी कि 4 पाई प्लस 2 पाई, अर्थात साइन 6 पाई बटा में 12 कट गया तो ये आ गया साइन पाई बाई 2, अर्थात साइन 90 अंश का मान 1। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 है, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी हैं। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग हल करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें।